Hello, my dear students. Welcome to my YouTube channel, School for IIT JEE. Students, लास्ट लेक्चर में मैं कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बताए थे जिनको आप यूज़ कर सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, वो आइदर स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन हो या आपका इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, IIT JEE कुछ भी हो। आज मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। सो आज हम फिर क्वेश्चंस को देखते हैं जो ये काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। सो लेट्स स्टार्ट। कह रहा है कि हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स एंड इन हाउ मेनी ऑफ देम द वोवेल्स आर टुगेदर एंड कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर। कह रहा है कि हमारे पास लेटर्स एक वर्ड है मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स ये वर्ड्स हैं। कह रहा है कि इनको अरेंज करना है, इससे टोटल हमको वर्ड्स बनाना है। ठीक, कह रहा है कि इन हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर्स ऑफ वर्ड्स मैथमेटिक्स। कह रहा है कि कितने टोटल लेटेस्ट वर्ड्स हम इनसे बना सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम देखते हैं कि हमारा रिपीटेड वर्ड्स है क्या, कुछ रिपीटेड वर्ड्स हैं जैसे लेटर्स हैं, कुछ रिपीटेड लेटर्स हैं जैसे ए। तो हम देखते हैं इसमें ए कितनी बार आया, ए हमारा कितनी बार आया, 1 2, ये हमारा ए आया 2 टाइम्स, ये कितने आया 2 टाइम्स है। मैथमेटिक्स ए 2 टाइम्स है, फिर टी कितने टाइम्स आया, टी आया हमारा 2 टाइम्स आया, टी भी कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है। और देखते हैं और कुछ है क्या जो रिपीटेड है, मैथ एम भी हमारा कितने टाइम्स है, एम भी हमारा है 2 टाइम्स। ठीक, एम भी हमारा कितने टाइम्स है, मैथमेटिक्स। टी भी 2 टाइम्स है, ए भी हमारा और 2 टाइम्स है और टी भी हमारा 2 टाइम्स है। तो कह रहा है कि इसको हमको अरेंज करना है, इस वर्ड्स के लेटर को कितने तरीके से हम लोग अरेंज कर सकते हैं। तो आपको मैंने बताया हुआ था जो कुछ आइडेंटिकल जो वर्ड्स हैं, आइडेंटिकल आइटम्स हो, तो उसके लिए जो परमुटेशंस होता था वो मैंने आपको थियोरेटिकल पोर्शंस में बताया था कि उसको कैसे हम लोग क्वेश्चंस में सॉल्व करने में अप्लाई कर सकते हैं। वो हम लोग उस फॉर्मूले को मैंने बताया था। तो इसमें नंबर ऑफ लेटर्स देखते हैं तो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी टोटल लेटर्स कितने हैं हमारे पास, टोटल लेटर्स है हमारे पास 11। तो इन 11 लेटर्स को हम लोग कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, इनका परमुटेशंस कितने तरीके से कर सकते हैं हम लोग, फैक्टोरियल 11 तरीके से हम इनको अरेंज कर सकते हैं। और इसमें देखना है अरेंजमेंट में कि टोटल लेटर्स है तो टोटल लेटर्स को यदि सारे लेटर्स डिफरेंट होते तो इनको हम लोग 11 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते थे। यदि सारे के सारे लेटर्स डिफरेंट होते, रिपीटेड नहीं होते, आइडेंटिकल नहीं होते, तो इनको हम लोग फैक्टोरियल 11 से क्या कर सकते थे, अरेंज कर सकते थे। इनका परमुटेशंस, टोटल परमुटेशंस फैक्टोरियल 11 होता। लेकिन यहाँ क्या है, कुछ लेटर्स है रिपीटेड है, कुछ लेटर्स क्या है रिपीटेड है, जैसे ए 2 टाइम्स आया, टी हमारा 2 टाइम्स है, एम हमारा 2 टाइम्स है। तो इस ए को और इस ए को आपस में इंटरचेंज करने से क्या होगा, हमारा अरेंजमेंट पे कुछ असर होगा, कुछ असर नहीं होगा। तो 2 के कॉरस्पॉन्डिंगली हमारा क्या होगा, एक हमारा अरेंजमेंट होगा। फिर वैसे ही टी को आप यहाँ रखो या टी को यहाँ रखो, तब भी कोई अरेंजमेंट में अंतर नहीं होगा, डिफरेंस नहीं आएगा। तो हमारा इस 2 टी के कॉरस्पॉन्डिंगली एक ही अरेंजमेंट आएगा। फिर वैसे ही हमारा एम 2 एम के कॉरस्पॉन्डिंगली एक ही अरेंजमेंट आएगा। तो हम क्या करते हैं, हम इसको क्या करते हैं कि इनको इनके बदले हम लोग डिवाइड करते हैं ताकि टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितना आएगा, फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड 11 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल 2, यानी 2 टाइम्स ये एम ए और क्या टी है, तो 2 टाइम्स ये है। तो उनको हमने क्या कर किया कि 11 टोटल फैक्टोरियल से टोटल लेटर्स जो उनका फैक्टोरियल है उसको हमने डिवाइड कर दिया 2 फैक्टोरियल, क्योंकि ये 2 टाइम्स है। तो टोटल अरेंजमेंट हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा टोटल अरेंजमेंट होगा। अब इसमें ये भी कह रहा है कि एंड इन हाउ मेनी ऑफ देम द वोवेल्स आर टुगेदर एंड द कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर। कह रहा है कि इनमें से वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स टुगेदर कितनी बार आएंगे, कितने टाइम्स एक साथ आएंगे। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ टोटल लेटर्स कितने हैं, यानी कहने का मतलब है कि ये
11 हमारा जो लेटेस्ट है, 11 क्या है, 11 हमारा लेटेस्ट है टोटल। अब इसमें जो कह रहा है कि वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट एक साथ आना चाहिए, टोटल क्या होना चाहिए, वॉवेल और कॉन्सोनेंट हमारा एक साथ आना चाहिए। तो हम इसमें देखेंगे कॉन्सोनेंट्स की संख्या क्या है, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स कितना है, देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7, यानी टोटल कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, 7 है, ठीक। और वॉवेल्स कितने हैं, यानी टोटल यदि 11 है तो वॉवेल्स कितने हैं, 1 और 2 3 एंड 4। टोटल वॉवेल्स कितने, नंबर ऑफ वॉवेल्स कितने हो गए, नंबर ऑफ वॉवेल्स हो गए हमारे, नंबर ऑफ वॉवेल्स हो गए 4। यानी जब टोटल आपका इस वर्ड लेटर्स जो भी है इस वर्ड्स में जितने लेटर्स हैं, यानी टोटल कॉन्सोनेंट्स हो गए 7 और टोटल वॉवेल्स हो गए हमारे 4। कह रहा है कि इनको आपस में एक साथ आना चाहिए, जो भी कॉन्सोनेंट्स हो एक साथ है और जो भी वॉवेल्स को क्या हो एक साथ है, यानी टोटल वॉवेल्स को हम क्या मानेंगे, टोटल कॉन्सोनेंट्स को एक यूनिट मानेंगे, टोटल कॉन्सोनेंट्स को एक यूनिट मानेंगे और टोटल वॉवेल्स को भी हम लोग क्या मानेंगे, एक यूनिट मानेंगे। यानी ये जहां भी रहेंगे वो एक जगह रहेंगे, वो जहां भी रहेंगे वो एक जगह रहेंगे, यानी टोटल इनको टोटल पूरे वर्ड्स को लेटर्स को एक यूनिट मानेंगे और इसको फिर हम लोग क्या मानेंगे, एक यूनिट मानेंगे। यानी टोटल कितने हो गए, टोटल यूनिट्स हो गए 2, टोटल कितने हो गए 2 यूनिट्स हो गए। अब इन दोनों को आपस में हम लोग कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, इन दोनों को आपस में हम लोग फैक्टोरियल 2 से अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि इसको 2 यूनिट माना है, एक यूनिट ये और एक यूनिट ये। तो इन दोनों यूनिट को आपस में हम लोग कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 2। लेकिन ये कॉन्सोनेंट्स है, जहां भी रहेगा सातों एक जगह रहेगा, तो इन सातों को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इन सातों को फैक्टोरियल 7 से अरेंज कर सकते हैं, आपस में इन सातों को हम लोग फैक्टोरियल 7 से अरेंज कर सकते हैं। फिर वैसे ही 4 को हम लोग क्या कर सकते हैं, आपस में फैक्टोरियल 4 से अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 4 से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको अरेंज कर सकते हैं। इन मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि इन सातों, ये सातों जहां रहेंगे एक साथ रहेंगे और ये चारों जहां भी रहेंगे एक साथ रहेंगे, तो फिर इन चारों को भी तो आपस में हम अरेंज करेंगे कितने तरीके से, फैक्टोरियल 4, और इन सातों को हम लोग कितने तरीके से आपस में अरेंज करेंगे, फैक्टोरियल 7 से। तो ये हमारा टोटल अरेंजमेंट हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ ये भी है कि हमको देखना है कि साथ साथ टोटल रिपीटेड कितने आए, टोटल रिपीटेड लेटर्स कितने हैं। जैसे ए हमारा कितने टाइम्स आया था, 2 टाइम्स आया था। फिर हमारा टी कितने टाइम्स आया था, 2 टाइम्स आया था। फिर हमारा एम कितने टाइम्स आया था, 2 टाइम्स आया था, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा रियल अरेंजमेंट, टोटल अरेंजमेंट्स होगा, जहां कॉन्सोनेंट्स एक जगह होंगे और वॉवेल एक जगह होंगे, ठीक। कॉन्सोनेंट्स एक जगह होंगे और हमारा वॉवेल्स एक जगह होगा, ठीक। तो ये हमारा क्वेश्चंस का आंसर हो गया। ये भी काफी कॉन्सेप्चुअल और इजी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस था, तो आई होप आप लोग समझे होंगे, ठीक। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि find the number of words that can be made by arranging the letters of the word intermediate so that the relative order of the vowels and consonants do not change। कह रहा है कि रिलेटिव वर्ड्स जो है, इंटरमीडिएट हमारा लेटर दिया हुआ है, इंटरमीडिएट एक लेटर, सॉरी वर्ड है, इंटरमीडिएट एक हमारा वर्ड है। अब इसमें काउंट करेंगे टोटल लेटर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल लेटर्स है। टोटल लेटर्स कितने हैं हमारे, 12 लेटर्स है। टोटल लेटर्स कितने हैं, 12 लेटर्स हैं। लेकिन इसमें क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी मेड बाय अरेंजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड्स इंटरमीडिएट सो दैट द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ द वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स डू नॉट चेंज। कह रहा है कि रिलेटिव ऑर्डर ऑफ द वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स का जो भी रिलेटिव पोजीशन है वो चेंज नहीं होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि आई यहाँ वॉवेल है तो यहाँ कोई ना कोई एक वॉवेल ही आएगा, ठीक। फिर यहाँ इस प्लेस पे, चौथे प्लेस पे फिर एक वॉवेल है तो यहाँ कोई ना कोई वॉवेल ही आएगा। फिर इस प्लेस पे कोई ना कोई वॉवेल ही आएगा। फिर इस प्लेस पे कोई ना कोई वॉवेल आएगा। इस प्लेस पे कोई ना कोई वॉवेल आएगा। तो नंबर ऑफ वॉवेल्स हम लोग देखते हैं, नंबर ऑफ वॉवेल्स हमारा कितना हुआ,
नंबर ऑफ वॉवेल्स हो गया टोटल 1 2 3 4 5 एंड 6। नंबर ऑफ वॉवेल्स कितने हो गए 6। फिर नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स हो जाएंगे नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स हो जाएंगे 6। अब कह रहा है इनका रिलेटिव पोजीशन आपस में चेंज नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं रिपीटेड वर्ड्स कितने हैं। जैसे आइज कितने हैं हमारे, आइज है 1 2, आइज हमारे कितने हैं 2 हो गए, आइज हमारे कितने हो गए 2 हो गए। फिर ई कितना है 1 2 3, ईज हमारा है, ईज हमारा 3 है, ठीक। और देखते हैं और कुछ वर्ड जो है हमारा रिपीटेड है। आई हो गए हमारे 2, ई हो गए 1 2 3, ई भी हो गए हमारे 3 हो गए, ओके। अब कॉन्सोनेंट्स कह रहा है कि रिलेटिव पोजीशन ऑफ वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स डू नॉट चेंज, यानी जहां कॉन्सोनेंट है वहां कोई ना कोई एक कॉन्सोनेंट ही आएगा, दूसरा वॉवेल्स वॉवेल्स कुछ नहीं आएगा, ओके। यानी कॉन्सोनेंट्स की जगह कॉन्सोनेंट्स ही आएगा, वो कोई भी कॉन्सोनेंट हो सकता है। जैसे एन की जगह टी भी आ सकता है यहाँ, और टी की जगह यहाँ एन भी आ सकता है। मतलब कहने का मतलब कि उनका जो रिलेटिव पोजीशन है वो चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक। तो हम इसको करना क्या है कि ये सपोज दैट ये टोटल के टोटल 12 लेटर्स हैं, इसमें 6 वॉवेल्स हैं 6 कॉन्सोनेंट्स हैं। तो जो भी ये 6 वॉवेल्स होंगे इनको हम लोग आपस में कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 6। टोटल वॉवेल्स जो होंगे कितने तरीके से हम लोग अरेंज कर सकते हैं, इस सारे वॉवेल्स को जो जहां जिस पोजीशंस पे रिलेटिव पोजीशंस पे है, इन सारे वॉवेल्स को आपस में हम लोग कितने तरीके से फैक्टोरियल 6 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि नंबर वॉवेल 6 है, ठीक। और फिर यहां हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ वॉवेल्स जो रिपीटेड है वो कितने हैं 2 टाइम्स है, यानी ये क्या होगा फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल 3, ये आपस में, यानी कहने का मतलब कि वॉवेल्स को आपस में ऐसे हम लोग अरेंज कर सकते हैं। फिर बाय मल्टीप्लिकेशन रूल, और टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स कितना हो गया 6, तो 6 को कैसे हम लोग आपस में अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 6 से हम लोग आपस में उसको कॉन्सोनेंट्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, फैक्टोरियल 6 से उसको अरेंज कर सकते हैं। अब देखो तो इसमें कौन सा कॉन्सोनेंट्स है रिपीटेड है, कॉन्सोनेंट्स कौन सा रिपीटेड है, जैसे टी इंटरमीडिएट, टी हमारा क्या है, टी हमारा 2 टाइम्स है, टी हमारा क्या है 2 टाइम्स है, टी क्या हमारा 2 टाइम्स। तो यहाँ टी को हम लोग फैक्टोरियल 2 से, यहाँ टी के लिए फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करेंगे। और देखते हैं हम लोग और कुछ रिपीटेड तो है नहीं, इंटरमीडिएट और कुछ हमारा रिपीटेड नहीं है, ठीक। तो ये नंबर ऑफ परमुटेशंस, हमारा टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस ये हो गया फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2। ये हो गया कॉन्सोनेंट के लिए और ये हो गया वॉवेल्स के लिए, यानी उनका रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, यानी जो वॉवेल्स जहां है वही है, जो कॉन्सोनेंट्स जहां है वही है, लेकिन आपस में उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं उसके पोजीशंस को, उसके प्लेस को। तो ये क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस का आंसर ये होगा। ये भी काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस था। सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, ओके। कह रहा है इन हाउ मेनी वेज लेटर्स ऑफ द वर्ड्स राजस्थान बी अरेंज सो दैट टीएच नेवर कम टुगेदर। कह रहा है कि एक लेट वर्ड है, हमारा वर्ड है राजस्थान, हमारा वर्ड है राजस्थान। ये वर्ड है हमारा राजस्थान। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें टोटल लेटर्स कितने हैं, हमारे लेटर्स कितने हैं, टोटल लेटर्स है 9 है, ठीक। और रिपीटेड लेटर्स 1 2 3, एज कितने हैं हमारे, एज है हमारे 3, ठीक। और कुछ रिपीटेड है और कुछ रिपीटेड हमारा नहीं है, बाकी सब एक एक है। तो इसमें क्या रहा है कि इस लेटर्स में राजस्थान, ये जो लेटर सॉरी वर्ड जो दिया हुआ है, ये जो वर्ड हमारा दिया हुआ है, इसमें हमको इस तरह से टोटल अरेंजमेंट, इस तरह से अरेंजमेंट निकालना है जिसमें टीएच क्या हो एक साथ नहीं आए, टीएच क्या हो एक साथ नहीं आए, ठीक। टोटल अरेंजमेंट हमको निकालना है इस राजस्थान वर्ड्स में जिसमें टीएच हमारा क्या हो एक साथ नहीं आए। तो ये टोटल कितने लेटर्स है 9, तो इनको हम लोग कैसे अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल
9 से हम लोग क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। फैक्टोरियल 9 से इनको आपस में अरेंज कर सकते हैं और देखना है कि रिपीटेड लेटर्स कौन से है। एज क्या है, एज 3 टाइम्स रिपीटेड है, यानी फैक्टोरियल 3 से हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। ए के बदले फैक्टोरियल 3 से, क्योंकि ए कितनी बार है, 3 टाइम्स है, ठीक, तो फैक्टोरियल 3 से डिवाइड कर देंगे। अब जब टीएच जो हमारा आएगा, यानी टीएच क्या है, 2 लेटर्स है, टीएच क्या है, 2 लेटर्स, यानी 9 में से 2 चले गए 7, और इनको हमने 1 यूनिट माना है, तो उस 7 और प्लस 1 कितना हो गया, टोटल लेटर्स है हमारा 9, और ये 2 लेटर्स, यानी 7 में 9 में से 2 चले गए, इनको जब हम 1 यूनिट मान लेंगे तो 9 में से 2 चले गए 7, और इसको 1 यूनिट मानेंगे तो 7 + 1, 7 + 1 8, यानी जब इनको हम लोग टोटल अरेंजमेंट्स निकालना है हमको कि जिसमें टीएच एक साथ आए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक साथ नहीं आए, लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, टोटल अरेंजमेंट्स में से जब एक साथ आने वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा कि एक साथ नहीं आए। तो राजस्थान में से ये टोटल लेटर्स क्या हो गया, जब इसको 1 यूनिट मानेंगे तो 7 + 8, यानी जब एक साथ आने के लिए टीएच जब एक साथ आएगा तो हमारा टोटल अरेंजमेंट्स कितना होगा, 7 + 1 फैक्टोरियल 8, और फिर इन दोनों को भी तो आपस में हम लोग अरेंज कर सकते हैं कितने तरीके से, फैक्टोरियल 2 तरीके से, ओके। लेकिन फिर इसमें हम देख रहे हैं कि आपस में फिर क्या है, ये हमारा 3 टाइम्स आ रहा है, यानी जब इसको आप टोटल अरेंजमेंट्स में से फैक्टोरियल 8 मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3, इतना सब्ट्रैक्ट आप कर देते हैं, इतना आप यदि आप सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारा क्या होगा, टोटल अरेंजमेंट्स निकल जाएगा कौन सा, जिसमें टीएच क्या हो, एक साथ नहीं आएगा, टीएच क्या हो, एक साथ नहीं आएगा। ये अरेंजमेंट्स कितना हुआ, ये अरेंजमेंट्स टोटल अरेंजमेंट्स हुआ, और ये वाला अरेंजमेंट्स हुआ जब एक साथ टीएच आ रहा है। तो टोटल अरेंजमेंट्स में से टीएच वाले अरेंजमेंट्स को घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा टीएच नहीं आने वाला अरेंजमेंट्स परमुटेशंस निकल जाएगा। तो एक क्वेश्चन हमारा ये हुआ। ये भी काफी कॉन्सेप्चुअल और इजी क्वेश्चंस थे, ये सारे क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल है, इनको कैसे हम लोग डील करना था और कैसे हमको कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप करना है। फिर एक क्वेश्चंस क्या रहा कि हाउ मेनी सिग्नल्स कैन बी मेड बाय होस्टिंग 3 ब्लू 2 रेड एंड 6 येलो फ्लैग्स ऑन ए पोल सो दैट द सेम एट द सेम टाइम। कह रहे कि हमारे पास टोटल कलर्स कितने हैं, टोटल कलर्स कितने हैं, ब्लू कितना है, ब्लू 3 ब्लू, ब्लू कितने हैं 3, फिर रेड कितना हमारा, रेड हमारा 2 है, और येलो कितना है, येलो हमारा, येलो कितना है हमारा 6, कह रहा है 6। सपोज दैट ये ब्लू रेड और येलो कलर के हमारे पास स्ट्रिप्स हैं, ठीक, 3 ब्लू कलर के हैं, 2 रेड कलर के हैं, और 6 क्या है, येलो कलर के। इनके मदद से, इनके हेल्प से हमको क्या करना है, सिग्नल बनाना, हमको क्या करना है, सिग्नल बनाना। तो ऐसे ऐसे टोटल अरेंजमेंट्स कितने निकल सकते हैं, टोटल अरेंजमेंट्स कितने निकल सकते हैं, ताकि इनको हम लोग अरेंज इस तरीके से करना है ताकि हमारा ये पूरे के पूरे स्ट्रिप को हम यूज करें और हमको सिग्नल भी बनाना है, ठीक, एक टाइम में, एट द सेम टाइम, मतलब पूरे फ्लैग का यूज करके, पूरे रेड कलर, ब्लू कलर, येलो कलर का फ्लैग को यूज करते हुए हमको सिग्नल बनाना है, ताकि हमारा क्या हो, वो एक साथ सारे के सारे स्ट्रिप एक साथ आए। तो यानी 3 2 टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिप्स कितने हो गए, टोटल कितने हो गए, टोटल नंबर्स कितना हो गया, 3 + 2 + 6 यानी 11। ये 11 हमारे पास क्या है, कोई 11 आर्टिकल्स है, 3 कलर 2 कलर्स और सॉरी ब्लू कलर, रेड कलर्स और येलो का। यानी इनको आपस में हम लोग कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, इनको आपस में हम लोग फैक्टोरियल 11 से अरेंज कर सकते हैं, ठीक, फैक्टोरियल 11 से अरेंज कर सकते हैं। लेकिन ये जो तीनों जो ब्लू कलर है के जो स्ट्रिप आएंगे, एक साथ आएंगे, तो इनमें डिफरेंसेस क्या होंगे, वो तीनों एक ही के बराबर होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल अरेंजमेंट्स को फैक्टोरियल 3 से डिवाइड करेंगे। फिर ये जो 2 रेड कलर का है वो सेम ही होगा, तो ये दोनों जो कलर कहीं भी रहेंगे वो दोनों क्या करेंगे, एक ही के कॉरस्पॉन्डिंगली आएंगे, यानी इसको भी हम लोग क्या करेंगे, फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करेंगे। फिर वैसे ही 6 क्या,
6 के कॉरस्पॉन्डिंगली क्या होगा, एक ही हमारा अरेंजमेंट होगा। तो हमारा ये टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स कितना होगा, ये टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स हो गया, टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स हमारा हो गया ये। यानी ये अरेंजमेंट, इतने अरेंजमेंट से हम लोग सिग्नल्स बना सकते हैं टोटल। ओके, एक ही हमारा ये भी क्वेश्चन हो गया। फिर एक और क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी मेड बाय होस्टिंग 7 डिफरेंटली कलर्ड फ्लैग्स one above the other when any number of them may be hoisted at once। कह रहा है कि हमारे पास 7 डिफरेंटली कलर्ड फ्लैग्स हैं। कह रहा है कि 7 रंग के 7 रंग के हमारे क्या है, फ्लैग्स हैं, डिफरेंट कलर्स के 7 रंग के फ्लैग्स हैं। कह रहा है कि उनको हमको सिग्नल्स बनाना, उसको उनसे 7 कलर्स के जो भी फ्लैग्स हैं उनकी मदद से, उनके हेल्प से हमको सिग्नल्स बनाना है। और करना क्या है कि सातों में से किसी भी एक को आप ले सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं। मतलब सिग्नल बनाने के लिए 1 का भी यूज कर सकते हैं, 2 का भी यूज कर सकते हैं, 3 का भी यूज कर सकते हैं, या टोटल 7 का भी यूज आप कर सकते हैं। मतलब ये रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप 1 का यूज करें या 7 का यूज करें। तो ऐसे ऐसे कितने टोटल परमुटेशंस, टोटल कितने अरेंजमेंट्स हो सकते हैं। तो ये 7 जो टोटल फ्लैग है, कितने फ्लैग है, 7 फ्लैग्स है। ओके, 7 डिफरेंटली कलर्ड फ्लैग्स, डिफरेंट कलर के फ्लैग्स हैं, डिफरेंट कलर, ये डिफरेंट कलर के फ्लैग्स हैं। अब 7 में से 1 को हम ले सकते हैं, 7 में से 2 को एक साथ ले सकते हैं। तो 7 में से 1 को लेंगे तो कितने तरीके से, 7p1 तरीके से। 7 में से किसी एक को लेंगे क्या, 7 में से कोई एक हम लेंगे तो 7p1 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। फिर 7 में से 2 को हम लेंगे तो कितने तरीके से, 7p2 से। फिर 7 में से 3 को एक साथ लेंगे तो 7p3 से। फिर 7 में से 4 को लेंगे तो कितने तरीके से, 7p4। फिर 7 में से 5 को एक साथ लेंगे तो 7p5। फिर 7p6, फिर 7p7। यानी इतने तरीके से हमारा ये टोटल क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स। यानी इस तरीके से हम टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स ये हम बना सकते हैं। एक बार में 7 में से किसी एक को लिया, वैसा अरेंजमेंट करके, फिर 7 में से 2 बार लिया, 2 को लिया, फिर 7 में से 3 को लिया, फिर 7 में से किसी 4 को लिया, फिर 7 में से किसी 5 को लिया, फिर 7 फ्लैग्स में से, डिफरेंटली कलर्ड फ्लैग में से 7 में से 6 को लिया एक साथ, फिर 7 में से 7 को लिया। तो ऐसे करके ये टोटल नंबर ऑफ हमारा क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स होगा यह। तो ये आई होप आप सब समझ गए होंगे। सातों के सातों, सॉरी, ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताए हुए थे ये भी सारे कॉन्सेप्चुअल हैं। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये सेशन। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई चैनल। टिल देन बी रिलैक्स्ड एंड बी फोकस्ड।